है यू ऑल, मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं स्पेशल टेक्निक में सेकंड वीडियो। जी हां, इस पर बेस्ट फर्स्ट वीडियो में ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं, उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ, उस वीडियो को जरूर आप देखिएगा। उसमें मैंने आपको बताया था कि कैसे आप विल की जगह पर मे, माइट और मस्ट को यूज करके नए नए सेंटेंसेस बना सकते हैं। आज स्पेशल टेक्निक में मैं आपको बताने वाला हूं एक बहुत ही शानदार फंडा, जिसमें मैं आपको बताने वाला हूं कि देयर जो है, जो कहीं पर भी यूज हो जाता है, जिसको आप कहीं पर भी यूज कर देते हैं। कभी ये एडवर्ब के रूप में यूज होता है, कभी ये प्रोनाउन के रूप में यूज होता है, कभी जहां कोई सब्जेक्ट नहीं होता वहां यूज होता है। तो इसको कैसे समझना है? तो भाई, जब आप इसको एज अ प्रोनाउन यूज करते हो, ठीक है, तो जहां आप इसको एज अ सब्जेक्ट के तौर पर प्रोनाउन के रूप में यूज करते हो, तो एक फंडा बताने वाला हूं जो कभी मत भूलना। वो फंडा ये है कि जब भी आप सेंटेंस में एक संख्या का उपयोग करो, जैसे मैंने कहा इस रूम में 10 स्टूडेंट्स हैं, तो 10 क्या होगी? संख्या, मतलब देयर में बनेगा। एक राजा रहता था, मतलब एक राजा बोल दिया, मतलब संख्या आ गई, तो संख्या आ गई, मतलब किस में बनेगा? देयर में रहता था। उस घर में कई लोग हैं, कई मतलब कि क्या हो गया? संख्या हो गई, मतलब कि क्या हो गया? मतलब कोई सा भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, जो पर्टिकुलर नाउन जो कि संख्या को रिप्रेजेंट कर रहा हो, वहां पर जब आप उसके बारे में बात करते हो तो आप देयर लगाते हो। आपको इसमें मैं एक्सरसाइज के माध्यम से बताना चाहूंगा, शायद ये आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। जैसे देखिए, यहां पर कुछ सेंटेंसेस लिखे हैं। एक बार जंगल में एक बंदर रहता था, देयर में ही बनेगा। इस कमरे में कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, नहीं कुछ नहीं है, नथिंग, तो भी देयर बनेगा। इस स्कूल में 2000 स्टूडेंट्स हैं, देयर में बनेगा। रवि के परिवार में 10 मेंबर हैं, देयर में बनेगा। ऐसा कुछ भी नहीं है, देयर इज नथिंग लाइक दैट, जैसा आप सोचते हैं, एज यू थिंक, या जैसा आप सोच रहे हैं, एज यू आर थिंकिंग, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये सारे जो सेंटेंसेस है सब देयर में बनेंगे। और ये देयर में क्यों बन रहा है उसका लॉजिक देख लो आप पहले। देयर में इसलिए बनेगा, यहां क्या लिखा है? एक बंदर, है ना। इस कमरे में कुछ नहीं, तो कुछ नहीं आ गया, इसलिए किस में बनेगा? देयर में बनेगा। ठीक है। इस कमरे में 2000 स्टूडेंट्स है, मतलब यहां पर संख्या 2000 आ गई, इसलिए क्या बनेगा? देयर में बनेगा। रवि के परिवार में 10 मेंबर है, मतलब 10 संख्या आ गई, इसलिए क्या बनेगा? देयर में बनेगा। ऐसा कुछ भी नहीं है, तो ये भी क्या बनेगा? देयर में बनेगा। अब आपको उसकी इंग्लिश करनी आइए। एक बार जंगल में एक बंदर रहता था, तो एक बार को इंग्लिश में हम लोग कहते हैं वंस, ONCE, वंस। अब टी छोटे से हो जाएगा। वंस देयर, अब रहता था मतलब लिव्ड, सिंपल पास्ट टेंस। देयर लिव्ड अ मंकी इन द फॉरेस्ट, या इन अ फॉरेस्ट, जो भी आप लिखना चाहो। जंगल को इंग्लिश में जंगल भी कहते हैं। तो ये आपने इसकी इंग्लिश बना दी। अब आप कहोगे सर क्या मैं ये नहीं बोल सकता अ मंकी लिव्ड इन द फॉरेस्ट वंस, वंस अ मंकी लिव्ड इन द फॉरेस्ट, क्या मैं ऐसा नहीं बोल सकता? अब बिल्कुल बोल सकते हो, लेकिन अगर आप देयर से शुरुआत कर रहे हो ना, तो ये देयर जो है एक्चुअल में एज अ प्रोनाउन वर्क कर रहा है। तो यहां पर आपके लिसनर का पूरा अटेंशन किसकी ओर जाता है? मंकी की ओर जाता है। इस वजह से एक जो राइटर होता है, अपने रीडर का ज्यादा अटेंशन खींचने के लिए उसकी शुरुआत देयर से करता है। इसीलिए याद रखिए, ऐसी सिचुएशन में आपको देयर का उपयोग ज्यादा बेस्ट माना जाता है। इस कमरे में कुछ नहीं है, तो आप ये भी कह सकते हो नथिंग इन दिस रूम, लेकिन आपको किससे शुरू करना है? देयर से। तो आप बोलोगे देयर इज नथिंग, देयर इज नथिंग इन दिस रूम। देखा जाए तो एक्चुअल में जो सब्जेक्ट होता है ना, वो इसमें यही होता है। अब इसमें सब्जेक्ट आपका नथिंग है, इसमें सब्जेक्ट आपका अ मंकी है। ऐसे ही इस स्कूल में 2000 स्टूडेंट है, इसमें सब्जेक्ट आपका 2000 स्टूडेंट्स हैं। लेकिन ये सब जो है आपको बाद में लिखने, क्योंकि आपने इनकी शुरुआत सबकी किससे कर दी? देयर से कर दी है। तो देयर को आपको ऐसे समझना है। इस स्कूल में 2000 स्टूडेंट्स है, तो आप कहोगे देयर आर 2000 स्टूडेंट्स इन दिस स्कूल। ठीक है। रवि के परिवार में 10 मेंबर्स है, बताइए इसकी इंग्लिश क्या होगी? देयर आर 10 मेंबर्स इन रवि's फैमिली। आई होप समझ में आ रहा होगा आपको। देयर आर 10 मेंबर्स इन रवि's फैमिली। रवि की फैमिली में 10 सदस्य हैं, कुछ इस तरीके से। ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा आप सोचते हैं। देयर इज नथिंग लाइक दैट as you think, या as you are thinking। तो कितना आसानी से हमने देयर के यूज को समझा। अब मैं आपको यहां पर कुछ और सेंटेंसेस दे रहा हूं, जो कि आपको अपना ब्रेन यूज करके खुद को बनाना होगा। मैंने कहा वहां कुछ नहीं है, वहां कुछ नहीं है पेड़ों के अलावा। बताइए इसकी इंग्लिश क्या बनाओगे आप? जिनको भी हिंदी पढ़ते नहीं आती है, ये लिखा है वहां कुछ नहीं है पेड़ों के अलावा। ओके, दिस इज द थिंग दैट आई हैव रिटन। बताइए इसकी इंग्लिश क्या होगी? सोचिए।
सबसे पहले आपके दिमाग में क्लिक करिए कि क्या बना सकते हो आप इसका। वहां कुछ नहीं है, मतलब कि वहां को क्या बोलते हैं हम लोग, देयर, राइट। तो आप इसी देयर को यहां कंसिडर करेंगे। देयर इज नथिंग। क्या आपको एक और देयर यूज करना? जी हां, देयर इज नथिंग देयर। अब मुझे कोई बताएगा कि यहां पर 2 बार देयर क्यों यूज किया हमने? भाई 2 बार इसलिए देयर यूज किया क्योंकि ये जो देयर है वो आपका एज अ सब्जेक्ट जो लगता है प्रोनाउन वो है, और ये देयर आपका कौन सा है? वहां वाला, ठीक है। और आपने कहा पेड़ों के अलावा, बट ट्रीज, मतलब जब कुछ चीज वही हो उसके अलावा वहां पर कुछ भी नहीं हो तो आपको बट लगाना होता है, ठीक है। देयर इज नथिंग देयर बट ट्रीज, देयर इज नथिंग देयर बट ह्यूमन, देयर इज नथिंग देयर बट वाटर, वह पानी के अलावा और कुछ है ही नहीं। तो दिस इज कॉल्ड द टेक्निक। अच्छा, मैं आपको अगला सेंटेंस देता हूं, आपको फिर इसकी इंग्लिश करके बतानी है। जैसे मैंने कहा आपसे, यहां पर सब कुछ था लेकिन अब कुछ भी नहीं है। जिनको नहीं पढ़ते आता है वो इसको सुन लो, मैंने क्या लिखा है। यहां पर सब कुछ था लेकिन अब कुछ भी नहीं है। चलो इसकी इंग्लिश बताइए, क्या बनाओगे आप? यूज योर ब्रेन, कम ऑन। यहां पर सब कुछ था, ठीक है। अब मुझे बताइए, यहां पर जैसे यहां पर वहां लिखा है तो उसको हमने यहां लिखा है। शुरुआत किससे करनी है? देयर से। सब कुछ था मतलब इसकी वॉज, तो बोले ठीक है सर वॉज, तो देयर वॉज एवरीथिंग हियर, ठीक है। देयर वॉज एवरीथिंग हियर। अच्छा, कुछ लोग कहेंगे सर क्या मैं ऐसा नहीं कर सकता, हियर वॉज एवरीथिंग, हियर वॉज एवरीथिंग, क्या मैं ऐसा नहीं कर सकता? भाई हियर और देयर जो है आपके, याद रखिएगा, अगर आप शुरू में लगा दोगे बोलने में ठीक रहेगा, बट ग्रामेटिकली वो इनकरेक्ट हो जाए, क्योंकि हियर और देयर, यहां और वहां जो है आपके एडवर्ब ऑफ प्लेस होते हैं, और एडवर्ब ऑफ प्लेस जो होते हैं दे डू नॉट वर्क एज अ सब्जेक्ट, ओके, एंड दैट इज वाई आपको इनको यूज नहीं करना होता है। लेकिन अगर आप ये जैसे आप बोलते हैं ना, टुडे इज मंडे, आज मंडे हुआ है, तो आपने कहा टुडे इज मंडे, क्या सही है? बट देखा जाए तो ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है स्टूडेंट्स, क्योंकि टुडे क्या है? एडवर्ब ऑफ टाइम है। आप एडवर्ब ऑफ टाइम को कैसे सब्जेक्ट बना सकते हो? तो सही सेंटेंस होता है इट इज संडे टुडे। तो अगर आप इस सेंटेंस को ऐसा बनाओगे देन इट इज गोइंग टू बी राइट, इट इज गोइंग टू बी 100% करेक्ट। तो मैंने कहा यहां पर सब कुछ था, देयर वॉज एवरीथिंग हियर, लेकिन अब कुछ भी नहीं है, बट अब देखो शॉर्टकट चलता है हर चीज में। अगर एक बार देयर लगा दिया तो अब आपको कुछ भी देयर का यूज आगे नहीं होगा, कि बार बार आपको 2 सेंटेंस, अब कुछ नहीं, बट नाउ नथिंग, ठीक है, बट नाउ नथिंग, इतने पे फिनिश हो जाएगा। या फिर अगर आप पूरा बनाना चाहते हो तो आप बनाएंगे देयर वॉज एवरीथिंग हियर बट नाउ देयर इज नथिंग, बट नाउ देयर इज नथिंग। आप ये भी कह सकते हो, लेकिन बट नाउ नथिंग भी बोलोगे तो भी ये सही है, एंड बट नाउ देयर इज नथिंग। मतलब दिस इज द टेक्निक टू लर्न द थिंग्स डियर स्टूडेंट्स। तो आज के इस वीडियो लेसन में मैंने आपको किसका उपयोग सिखाया? मैंने आपको सिखाया स्पेशल टेक्निक में देयर का उपयोग, जिसका कोई मीनिंग होता नहीं है, इसको हम लगाते हैं। तो आप मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको कैसा लगा आज का सेशन। और चूंकि ये सेकंड डे था, अभी थर्ड डे में बहुत ही शानदार यूनिक टेक्निक लेकर आ रहा हूं जो आपको और भी बहुत कुछ सिखाएगी। चलिए मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, और नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करके बेल आइकन दबा देना, क्योंकि ऐसे शानदार वीडियो आपको मिलते रहेंगे। टिल देन टाटा बाय, हैव अ गुड डे।